मोहन यादव के मुख्यमंत्री चुने जाने के का ये संदेश जो है उसको एक बार फिर से हमको पढ़ना चाहिए। क्या बीजेपी बताना चाह रही है कि महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि आगे 2024 का चुनाव है। केवल जाति साधना, क्या मोहन यादव में केवल यादव पढ़ना वो इंसाफ होगा उनके नाम के साथ? नहीं, मुझे लग रहा सिर्फ यादव नहीं, लेकिन देखिए जाति का समीकरण अगर देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा, जिस हिसाब से बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक होकर रहे और यादव वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी, भूपेन्द्र यादव एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, लेकिन एक मैसेज भी देना था भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर कि वो ओबीसी की राजनीति में भी वो उतना ही महत्व दे रही है। तो मुझे लग रहा है एक यादव कम्युनिटी को मैसेज देने के हिसाब से तो नाम दिया ही होगा, लेकिन एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन यादव होना भी एक इनकी बड़ी भूमिका रही है, सबसे बड़ी, कि यादव समाज को मैसेज देना है। तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ा कारण रहा होगा इनका, क्योंकि यूपी और बिहार के जो यादव है पूरे देश हिंदुस्तान के यादव को ये संदेश देने के लिए उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। क्यों मिला कुछ? ओबीसी, आदिवासी और पिछड़े लोगों को प्रमुख पदों के अंदर लेके आए। अब देखिए सुधा यादव भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर है, सुधा यादव को लिया पार्लियामेंट्री बोर्ड में जी, तो वो भी यादव। शिवराज सिंह चौहान का जो बयान था, बड़ा छोटा सा बयान था कि मेरी शुभकामनाएं और बधाई मोहन यादव को। उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा विस्तार में जाकर बात करें, क्योंकि एक लंबी पारी रही है उनकी। भाई आज अचानक 17 साल से जिस व्यक्ति के हाथ में कमान भारतीय जनता पार्टी ने दे रखी थी, वो लगाम जो है छूटी है, कमान हाथ से छूटी है। फिर सुनते हैं जरा एक बार शिवराज सिंह चौहान को। अभी कुछ बोल नहीं रहा मैं। बहुत बधाई। नए मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। देखिए बस कुछ 4-6 शब्दों की बधाई संदेश जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। हम लोग को लगता है जैसे कि नेता सुपर ह्यूमन होता है, भाई इंसान होता है। आज शिवराज सिंह चौहान भी उम्मीद कर रहे होंगे मेरा नाम ही आए, उनको भी लगता होगा मेरी वजह से जीत हुई है, लेकिन पार्टी ने सोचा कि नहीं, बस आपकी पारी यहीं तक थी, बहुत लंबा आपने पार्टी को चलाया यहाँ पर, अब किसी और को मौका। आज थोड़ा उनके अंदर उदासी तो होगी, कोई शक। बिल्कुल सौरभ, चुनावी नतीजों के बाद खास तौर पे चुनाव नतीजों से पहले उन्हें सिर्फ ये उम्मीद थी कि जब बदलने की बारी या ऐसी चर्चा होगी तो संघ उनके पक्ष में खड़ा रहेगा, ऐसा वो मानकर चल रहे थे। जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से संघ एकदम न्यूट्रल था। संघ का इसमें बहुत ज़्यादा ये रोल नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान को हटाना चाहिए या रखना चाहिए। दूसरी चीज़ की चुनावी नतीजों के बाद उनको एकदम से ऐसा लगने लगा था कि इसका, क्योंकि लाडली योजना उनके हिसाब से उसका ये पुरस्कार है, तो अब शायद ये संभव नहीं कि उनको मुख्यमंत्री से हटाया जाए। और जैसा कि उन्होंने कहा भी था सौरभ उस दिन बातचीत में इंडिया टीवी पर ही, कि हाँ उन्हें निराशा होती थी जब उनके चेहरे को लेकर फटीग या दूसरी चीज़ों कहा जाता था। कोई भी नेता इस बात को नहीं मानता, वो खुद भी बिल्कुल इस बात को नहीं मान रहे थे कि हाँ वो पॉपुलर नहीं है। उनको ऐसा लगता था कि पार्टी में ही कुछ लोग हैं जो कि ये नैरेटिव चलाते हैं और ये माहौल गढ़ने की कोशिश की जाती है। तो इन सारे बैकग्राउंड के बाद ऐसे नतीजे जब आ गए तो लाजमी है कि कोई भी नेता ये सोचेगा कि शायद उन्हें फिर से कुर्सी मिल जाए। और जैसे बयान वो लगातार दे रहे थे सौरभ, वो सारी चीज़ें उनके खिलाफ ही जा रही थी, वो सारी चीज़ें उनके प्लस नहीं कर रही थी। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने रिपोर्ट किया था कि पार्टी ये मानकर चल रही थी कि पार्टी का नुकसान कर रहे हैं वो ऐसे बयान देकर, उस नैरेटिव को चोट पहुंचा रहे हैं जो कि पार्टी सोचती है। और ये सारी वजह भी रही ही होंगी। उनके बारे में मुझे लगता है सौरभ कि विचार तक नहीं किया गया है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पहले हम लोगों ने बातचीत की थी कि जो जिम्मेदार जगहों से जो इंडिकेशन मिल रहा है उस इंडिकेशन में इनका नाम नहीं आता था, उसमें बाकायदा कहा जाता था कि नहीं वो तो बदला जा रहा है। और बहुत सारे जिम्मेदार लोग इस बात को कह रहे थे। तो आज उनकी निराशा समझी जा सकती है कि ऐसे माहौल में